नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधा उस मुद्दे की बात करेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट में हुआ भारी फर्जीवाड़ा। देखिए, ये कोई आम पेपर लीक की घटना नहीं है। ये एक मास्टरमाइंड लेवल का बेहद सुव्यवस्थित और हाईटेक घोटाला है। तो चलिए, इस प्रेजेंटेशन के जरिए हम उन सबूतों, टाइमलाइन और दावों की परतें खोलते हैं जो हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी खामियों को बेनकाब करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर करिए, 135। जी हाँ, 180 में से ठीक 135 सवाल। मतलब आप खुद सोचिए, क्या ये कोई साधारण संयोग हो सकता है? बिल्कुल नहीं। हुआ ये कि 2 मई को एग्जाम से बस एक दिन पहले केरला के एक स्टूडेंट ने अपने पिता को व्हाट्सएप पर एक डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड किया, और जब उस पीडीएफ को असली क्वेश्चन पेपर से मैच किया गया तो सच्चाई सच में रोंगटे खड़े करने वाली थी। 180 में से 135 सवाल हूबहू वही थे जो उस व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट में मौजूद थे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से, द व्हाट्सएप वार्निंग, सीकर में एक पिता का चौंकाने वाला खुलासा। अब देखिए, उस स्टूडेंट के पिता राजस्थान के सीकर में एक पीजी हॉस्टल चलाते हैं। जब उन्होंने पास ही के कोचिंग टीचर से उस व्हाट्सएप पीडीएफ को चेक करवाया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बायोलॉजी के पूरे 90 सवाल और केमिस्ट्री के 45 सवाल एकदम अनब्रोकन सीक्वेंस में मैच कर रहे थे। एक कॉमा या फुल स्टॉप तक का फर्क नहीं था। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम यहाँ 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ये वो एग्जाम है जिसे पास करके लोग डॉक्टर बनते हैं, जिनके हाथों में कल को हमारी और आपकी जान होगी। आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 पर, ट्रेसिंग द पेपर ट्रेल, प्रिंटिंग प्रेस से डिजिटल शैडो तक का सफर। यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इन लोगों की टेक्नोलॉजी का लेवल। मतलब ये लोग प्रॉपर हाईटेक खेल रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सबसे पहले महाराष्ट्र के नासिक की एक ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस से पेपर की फिजिकल कॉपी उड़ाई गई। फिर किसी नॉर्मल मोबाइल कैमरे से फोटो खींचने के बजाय उन्होंने हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स का इस्तेमाल किया ताकि कोई डिजिटल फुटप्रिंट ना बचे। और तीसरा स्टेप तो किसी हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट जैसा है। डेटा ट्रांसफर को छुपाने और गवर्नमेंट रडार से बचने के लिए उन्होंने नासिक के बाहर अपना खुद का एक शैडो सर्वर तक सेटअप कर लिया था। अब आते हैं पार्ट 3 की तरफ, द गुड़गांव गेस पेपर, सच्चाई छुपाने का खेल। इनकी जो कवर अप स्ट्रैटेजी थी ना, वो बहुत ही शातिर थी। नासिक के एक मेडिकल स्टूडेंट ने इस पेपर को खरीदा और सीधा गुड़गांव के एक डॉक्टर को बेच दिया। अब गुड़गांव में इसे लीक्ड पेपर बोलकर नहीं बेचा गया, इसे गेस पेपर का नाम दे दिया गया। असली पेपर में 180 सवाल थे, राइट? इन्होंने क्या किया है कि इस सो कॉल्ड गेस पेपर में 410 सवाल डाल दिए, जिनमें 120 सवाल लीक वाले थे और बाकी एकदम रैंडम। मकसद बहुत साफ था, जो भी इसे खरीदे उससे लगे कि वो बस एक बड़ा प्रैक्टिस टेस्ट खरीद रहा है, ताकि किसी को जरा भी शक ना हो। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये समझना है कि ये कोई एग्जाम से एक रात पहले वाली सेटिंग नहीं थी। इस टाइमलाइन को देखिए, 26 अप्रैल को, मतलब एग्जाम से लगभग एक हफ्ते पहले ये पेपर राजस्थान के बीवाल ब्रदर्स तक पहुंच चुका था। 29 अप्रैल आते आते सीकर जैसे बड़े एजुकेशन हब्स में इसका अंधाधुंध डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया। 2 मई को ये उस केरला वाले स्टूडेंट के पास पहुंचा जिसकी बात हमने शुरू में की थी। और फाइनली इतने बड़े बवाल और एविडेंस सामने आने के बाद 12 मई को एनटीए ने एग्जाम कैंसिल कर दिया। साफ है कि ये पेपर हफ्तों पहले से सिस्टम में घूम रहा था। तो अब बात करते हैं पार्ट 4 की, सिस्टम फेलियर्स और डिनायल्स, चेतावनियों की कैसे अनदेखी हुई। जब सीकर वाले पिता ने सबसे पहले लोकल पुलिस स्टेशन जाकर इसकी शिकायत की तो पता है क्या हुआ? पुलिस ने कहा, अरे ये तो अफवाह है, और उन्हें वापस भेज दिया। बाद में ये मामला एनटीए, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप तक गया। इस बीच जरा इस फाइनेंशियल ग्राफ को देखिए। नासिक में फिजिकल कॉपी बिकी सिर्फ 1 लाख रुपए में। गुड़गांव पहुंचते पहुंचते उस सॉफ्ट कॉपी का रेट हो गया 15 लाख, और राजस्थान आते आते ये डील 30 लाख रुपए की हो गई। ये साफ दिखाता है कि सप्लाई चेन में आगे बढ़ते हुए ये अंडरग्राउंड बिजनेस कितनी तेजी से करोड़ों का खेल बन गया था। अब इन्वेस्टिगेटर्स और सोशल मीडिया पर जो रिपोर्ट्स आई हैं, उनके मुताबिक कुछ और भी चौंकाने वाले दावे सामने आए। जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, यानी बीवाल ब्रदर्स, उनके कथित तौर पर कुछ रीजनल राजनेताओं और यूथ विंग्स के साथ लिंक्स होने की बात कही गई। सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें भी वायरल हुईं। अब देखिए, हमारा ये एक्सप्लेनर किसी भी पॉलिटिकल साइड को सपोर्ट या अपोज नहीं करता, लेकिन सोर्सेज न्यूट्रल तरीके से ये जरूर दिखाते हैं कि इन कथित लिंक्स ने आम जनता के मन में इस इन्वेस्टिगेशन की निष्पक्षता को लेकर कई बड़े और जायज सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब इतने सारे सॉलिड प्रूफ्स और व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स टैग के बावजूद जरा ये ऑफिशियल स्टेटमेंट सुनिए। एनटीए के डायरेक्टर जनरल ने कहा, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बस एक पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा था जिसके सवाल इत्तेफाक से एग्जाम से मैच कर गए।
मतलब 180 में से 135 सवाल हूबहू मैच कर जाएं और उसे सिर्फ एक इत्तेफाक बता दिया जाए। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट और जमीनी सच्चाई के बीच का जो भारी कॉन्ट्रास्ट है वो सच में बहुत परेशान करने वाला है। पार्ट 5, छात्रों पर असर, इस कॉम्प्रोमाइज्ड सिस्टम की असली कीमत। आखिर में इस पूरे फेलियर का नुकसान किसने उठाया? उन 22 लाख स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने सालों तक अपनी नींद, अपना सुकून, सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनके परिवारों ने कोचिंग्स में लाखों रुपए झोंक दिए, लेकिन इस करप्ट सिस्टम ने एक झटके में उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। एग्जाम कैंसिल होने के बाद स्टूडेंट्स जिस मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा से गुजरते हैं ना, उसकी भरपाई कोई री एग्जाम नहीं कर सकता। और इसीलिए सोर्स मटेरियल एक बहुत ही क्रिटिकल और पॉजिटिव सॉल्यूशन की तरफ इशारा करता है। पार्ट 6, बिल्डिंग अ प्लान बी, करियर सक्सेस को फिर से डिफाइन करना। आज के टाइम में किसी एक एग्जाम के भरोसे अपनी पूरी लाइफ, अपना पूरा फ्यूचर दांव पर लगा देना बहुत बड़ा रिस्क है। इन ऑप्शंस को देखिए: डेटा साइंस, UI UX डिजाइन, सस्टेनेबिलिटी, कंटेंट क्रिएशन, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स, क्लाइमेट रिसर्च। ये तो बस चंद एग्जाम्पल्स हैं। आज दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। ऐसे ढेरों हाई ग्रोथ और कमाल के करियर ऑप्शंस मौजूद हैं जो ट्रेडिशनल मेडिकल या इंजीनियरिंग वाले रास्तों से एकदम अलग हैं। सक्सेस का मतलब सिर्फ एक रटा रटाया एग्जाम क्रैक करना नहीं है। तो जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। क्या कोई भी समझौता किया हुआ कॉम्प्रोमाइज सिस्टम कभी भी किसी स्टूडेंट की असली काबिलियत, उसकी एक्सीलेंस को नाप सकता है? ये पूरा एक्सप्लेनर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे सिस्टम में अब बड़े और कड़े बदलावों की बहुत सख्त जरूरत है। सक्सेस के पीछे भागने से बेहतर है कि हम एक्सीलेंस पर फोकस करें। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको इस पूरे स्कैम की असली पिक्चर समझ आई होगी। बस सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए।